हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आज का जो चैप्टर होगा वो है लिविंग वर्ल्ड। लेकिन लिविंग वर्ल्ड का जो यूनिट है हम आज उसको पढ़ेंगे। लेकिन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम लोग कैसे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बेसिकली पहले हम लोग क्या करेंगे, हर दिन हम लोग एनसीईआरटी के एक पर्टिकुलर स्ट्रैंजा को हर दिन थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे और उससे क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे, राइट। इससे क्या होगा, हर दिन आपका थोड़ा थोड़ा एनसीईआरटी अगर आप पढ़ेंगे तो क्या होगा, एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ेगा आपको, राइट। एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ा कि हर दिन छोटा 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 करके पढ़ के हमारा हो गया। और उसके साथ साथ हमने क्या किया, उसके साथ साथ हमने ये किया कि जो आज हमने पढ़ा उसको हमने डिस्कस भी कर लिया कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन से लाइन से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, राइट। तो आज का जो चैप्टर है वो लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का जो चैप्टर रहेगा वो है लिविंग वर्ल्ड का यूनिट 1। इससे खासकर कोई क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते, नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन इसको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर इसको अगर आप छोड़ देंगे तो क्या होगा, आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पाएगा, तो बाद में जाके आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज हम लोग बेसिकली इसी चैप्टर को पढ़ेंगे। तो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग हर एक लाइन को नहीं पढ़ेंगे, वही लाइन जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं या जो इम्पोर्टेंट है हम लोग सिर्फ उसी को पढ़ेंगे और उसी को डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लाइन दिया गया है कि बेसिकली बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस, राइट। तो यहाँ पे एक एरो देके ऊपर लिख लीजिए एंड देयर, THEIR, देयर। तो बायोलॉजी क्या है, बेसिकली बायोलॉजी वर्ड है वो एक इंग्लिश वर्ड है, लेकिन वो जो वर्ड दो वर्ड से बना हुआ है, बायोलॉजी दो वर्ड से बना हुआ है, एक है बायो और दूसरा है लोगोस। बायो का क्या मतलब होता है, बायो का मतलब होता है लिविंग या लाइफ, एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी। मतलब लोगोस एक ग्रीक वर्ड है, उसका मतलब होता है स्टडी। तो बायोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिविंग की स्टडी करते हैं या लाइफ की स्टडी करते हैं, उसी को बोला जाता है बायोलॉजी। तो यही डेफिनेशन बेसिकली यहाँ पे दिया गया है, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड देयर लिविंग प्रोसेसेस। मतलब बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, लाइफ फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, राइट। अलग अलग लाइफ फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, राइट। और उनके अंदर जो लिविंग प्रोसेसेस चल रहे हैं उनके बारे में भी पढ़ते हैं, राइट। लिविंग प्रोसेसेस क्या क्या चल रहे हैं उनके अंदर, जैसे कि मान लीजिए सेल डिवीजन हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, या कुछ भी हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ये सारे जो है ये क्या है, लिविंग प्रोसेसेस है। तो बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड देयर लिविंग प्रोसेसेस। अब क्या पढ़ते हैं, अब अर्ली मैन कुड इजीली परसीव द डिफरेंस बिटवीन इनएनिमेट मैटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इस लाइन को अच्छे से समझना है। क्या समझना है, बेसिकली इस वर्ड को समझना है। अर्ली मैन मतलब जो अर्ली मैन थे, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने क्या किया, उनके पास ऐसा कुछ थ्योरी नहीं था कि ये क्या है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, ये है वो है, उनके पास ऐसा कुछ थ्योरी नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेसिकली क्या किया, उन्होंने दो ग्रुप में डिवाइड किया। एक है इनएनिमेट। इनएनिमेट का मतलब क्या है, इनएनिमेट का मतलब होता है, इनएनिमेट का मतलब होता है आपका, इनएनिमेट का मतलब होता है जो नॉन लिविंग है, राइट, इनएनिमेट मैटर। एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जो लिविंग है, राइट। इनएनिमेट मैटर एंड इसी को बोला जाता है एनिमेट मैटर, राइट। इनएनिमेट मैटर एंड एनिमेट मैटर। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कुछ दिक्कतें हो रही है यहाँ पे, या चलो एवरीथिंग इज क्लियर। तो परसीव द डिफरेंस बिटवीन द इनएनिमेट मैटर ऑफ लिविंग एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब इनएनिमेट मैटर का मतलब क्या है, इनएनिमेट मैटर को बोला जाता है नॉन लिविंग, एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब एनिमेट मैटर। तो यहाँ पे दिया नहीं है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाजू में आप स्टार देके लिख लीजिए एनिमेट मैटर, ANIMAT। इनएनिमेट को अबायोटिक भी कहा जाता है और एनिमेट को बायोटिक भी कहा जाता है, राइट। इनएनिमेट अबायोटिक, एनिमेट बायोटिक, क्लियर। तो हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो ग्रुप में डिवाइड किया, एक है इनएनिमेट, दूसरा है एनिमेट। इनएनिमेट में उन्होंने क्या रखा, इनएनिमेट मैटर में उन्होंने रखा विंड को, राइट। उन्होंने क्या रखा, विंड को,
उन्हें सी को रखा, फायर को रखा, राइट। इनएनिमेट मैटर में उन्होंने रखा विंड, सी एंड फायर। इनएनिमेट मैटर में उन्होंने क्या रखा, उन्होंने रखा विंड, सी एंड फायर, राइट। एंड एनिमेट मैटर में उन्होंने क्या रखा, एनिमेट मैटर में उन्होंने रखा एनिमल्स एंड प्लांट्स। उन्होंने क्या रखा, एनिमल्स एंड प्लांट्स को। तो इनएनिमेट में रखा विंड, सी एंड फायर को, एनिमेट मैटर में रखा एनिमल्स एंड प्लांट्स को। ये हो गया। अब ये जो लाइन है इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आता है ये वाला लाइन। ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि society which indulge in anthropocentric view of biology could register limited progress in biological knowledge। इसका मतलब क्या है, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि एंथ्रोपोसेंट्रिक का ही मतलब क्या होता है। तो अगर हम लोग बात करें तो एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब होता है कि ह्यूमंस आर द सुपीरियर एंड द रेस्ट ऑफ द स्पीसीज आर इन्फीरियर। मतलब ह्यूमंस जो है वो बेस्ट है, राइट। इसको बाजू में लिख लीजिए। एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब क्या है, एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब होता है ह्यूमंस आर द बेस्ट एंड द रेस्ट ऑफ द स्पीसीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट और इन्फीरियर, राइट। तो अगर हमारा जो सोसाइटी है वो अगर एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू रखे, एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू मतलब कि अगर हम लोग ये सोचने लगे कि ह्यूमंस ही सबसे बेस्ट हैं और बाकी जो ऑर्गेनिजम्स है हमारे इस वर्ल्ड में उनकी हमें कोई खास ज़रूरत है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ ह्यूमंस के ही बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ह्यूमंस को ही जानना हमारे लिए ज़रूरी है, बाकी जो ऑर्गेनिजम्स है उनके बारे में जानने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इसको बोलते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू। अगर ऐसा हमारा व्यू है तो क्या होगा, तो क्या होगा, could registered राइट। तो ऐसा हो गया तो कुड रजिस्टर लिमिटेड प्रोग्रेस इन बायोलॉजिकल नॉलेज। मतलब क्या हो जाएगा, तो हमारा जो बायोलॉजिकल नॉलेज है वो एक लिमिटेड हो जाएगा। क्यों लिमिटेड हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो व्यू है वो एंथ्रोपोसेंट्रिक है। हम लोग ये सोच रहे हैं कि हमको सिर्फ ह्यूमंस के बारे में ही जानना है और बाकी ऑर्गेनिजम्स के बारे में या प्लांट्स के बारे में हमें जानने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो हमारा व्यू कैसा होना चाहिए, तो हमारा व्यू जो होना चाहिए वो है बायोसेंट्रिक। यहाँ पे एनसीईआरटी में नहीं है तो आप साइड में ऐसे लिख लीजिए। तो हमारा व्यू कैसा होना चाहिए, हमारा व्यू होना चाहिए BIOCENTRIC, बायोसेंट्रिक। बायोसेंट्रिक व्यू का मतलब क्या है, बायोसेंट्रिक व्यू का मतलब है कि ऑल स्पीसीज कंसिडर्ड इक्वल, मतलब सभी स्पीसीज की इंपॉर्टेंस सेम है। अब क्या होगा, अब हमको ह्यूमंस के बारे में भी जानना होगा और बाकी जो स्पीसीज है, प्लांट्स है, उनके बारे में भी जानना होगा। तो हमारा जो नॉलेज है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या होता है, लिमिटेड प्रोग्रेस। तो हमारा जो प्रोग्रेस है वो लिमिटेड नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, कि अब हम लोग सबके बारे में जान रहे हैं। हम लोग जान रहे हैं हमारे ह्यूमंस के बारे में भी और बाकी स्पीसीज के बारे में भी, राइट। तो चलो उसके बाद ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है ये वाला लाइन, राइट। सिमिलरिटीज among लिविंग ऑर्गेनिज्म बोथ हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिमिलरिटीज़, कि हम सिमिलर है। हम क्या है, मान लेते हैं मैं एक लड़का हूँ, मैं अपने मम्मी पापा से भी सिमिलर हूँ और मैं अपने बहन से भी सिमिलर हूँ, राइट। लेकिन अगर मैं अपने मम्मी पापा के साथ जो सिमिलरिटी शो कर रहा हूँ उसे कहते हैं वर्टिकल। वर्टिकल मतलब ऊपर नीचे। और मैं अपने बहन के साथ या भाई के साथ जो रिलेशन, मतलब जो सिमिलरिटीज, कैरेक्टर की जो सिमिलरिटीज मैं शो कर रहा हूँ वो क्या है, उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल। तो बाद साइड में लिख लीजिए, सिमिलरिटीज अमोंग द सेम स्पीसीज, सिमिलरिटीज अमोंग द सेम स्पीसीज, सिमिलरिटीज अमोंग द सेम जनरेशन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। सेम जनरेशन मतलब आप और आपकी बहन या आपका भाई सेम जनरेशन है, तो उनके साथ जो आप सिमिलरिटी शो कर रहे हैं उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज। एंड सिमिलरिटीज बिटवीन टू जनरेशन, सिमिलरिटीज मतलब दो जनरेशन के बीच, मतलब आप अपने साथ और अपने मम्मी पापा के साथ जो सिमिलरिटी शो कर रहे हैं उसको कहते हैं वर्टिकल सिमिलरिटीज, राइट। तो सेम जनरेशन के अगर साथ हुआ तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, एंड दो अलग अलग जनरेशन के अगर साथ हुआ तो उसको बोलते हैं वर्टिकल। ये लाइन इंपॉर्टेंट हुआ। उसके बाद जो लाइन आता है वो है ये वाला लाइन,
all present day living organisms are related to each other and also to all organisms that ever lived on this earth. इसको समझना है। ये क्या है कि इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब इसमें ये कहा गया है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आज इस दुनिया में प्रेजेंट है और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पहले इस दुनिया में प्रेजेंट थे लेकिन आज नहीं है, हम सभी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है या रिलेटेड है। तो अब क्वेश्चन आएगा कि हम लोग एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड है, तो हम लोग एक दूसरे के साथ रिलेटेड है बाय अ कॉमन जेनेटिक मटेरियल। यहाँ पे एक स्टार दे दीजिए, कहीं पे भी साइड में एक स्टार दे के लिख दीजिए, बाय कॉमन जेनेटिक मटेरियल। और वो जेनेटिक मटेरियल क्या है, न्यूक्लिक एसिड, राइट। तो यहाँ पे एक स्टार दे के लिख लीजिए, यहाँ पे स्टार दे के लिख लीजिए कॉमन, COMMON, कॉमन जेनेटिक मटेरियल, कॉमन जेनेटिक मटेरियल, कॉमन जेनेटिक मटेरियल, राइट। और वो क्या है, दैट इज न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, कॉमन जेनेटिक मटेरियल दैट इज न्यूक्लिक एसिड, राइट। तो आज की इस दुनिया में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है या जो पहले थे, वो लोग एक कॉमन रिलेटेड है एक दूसरे के साथ विथ कॉमन जेनेटिक मटेरियल एंड दैट इज न्यूक्लिक एसिड। तो आज का चैप्टर यहीं तक रखते हैं। तो आज के चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आज के चैप्टर में बेसिकली हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज के चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा, पहले तो पढ़ा कि बायोलॉजी किसे कहते हैं, बायोलॉजी कैसे कहते हैं, बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी है हर लाइफ फॉर्म्स के बारे में जानना और उसके अंदर जो लिविंग प्रोसेस हो रहे हैं उनके बारे में जानना। उसके बाद हमने पढ़ा इनएनिमेट मैटर क्या है, एनिमेट मैटर क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा कि एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू क्या है, बायोसेंट्रिक व्यू क्या है, राइट। उसके बाद हमने पढ़ा कि एंथ्रोपोसेंट्रिक अगर हम व्यू रखेंगे तो हमारा जो नॉलेज है वो लिमिटेड हो जाएगा बायोलॉजी को लेके, लेकिन अगर हम बायोसेंट्रिक व्यू रखें तो हमारा जो नॉलेज है वो बढ़ेगा। उसके बाद हमने बात किया हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज़ क्या है और वर्टिकल सिमिलरिटीज़ क्या है। हॉरिजॉन्टल क्या है, अगर सेम जनरेशन में हो रहा है तो उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल, अगर 2 जनरेशन में हो रहा है तो उसको कहते हैं वर्टिकल। उसके बाद हमने पढ़ा कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स है एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, कॉमन जेनेटिक मटेरियल के साथ रिलेटेड है एंड दैट इज़ न्यूक्लिक एसिड। तो इससे बेसिकली कोई क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, लेकिन ये पढ़ना बहुत ज़रूरी था बिकॉज आपका एक बेस जो है वो स्ट्रांग होगा इससे। तो आज का चैप्टर यहीं तक रखते हैं, कल फिर से मिलेंगे, फिर से थोड़ा सा पढ़ेंगे लेकिन इफेक्टिव पढ़ेंगे, ठीक है। चलो बाय।